कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम सभी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। अब हम दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोल, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव। तो यहाँ पर हमको समझना ये है कि जैसे मान लीजिए यह कोई दर्पण है, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की हुई है। अब दर्पण के ध्रुव में हमको जानना क्या है? जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल का मतलब यहाँ पर जिस भाग पर कलई की हुई है उस तल को हम परावर्तक तल, क्योंकि इस पर कलई की हुई है तो कलई जिधर की होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड का ये हमारा परावर्तक तल हुआ। ये तो कलई वाला तल है। अब इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ पर जो मध्य बिंदु है, इसी मध्य बिंदु को नाम देंगे हम ध्रुव। यानी इसकी परिभाषा होगी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो भी परावर्तक तल होगा उस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, इसे मान लीजिए यह M1 और M2 दर्पण है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच जो मध्य बिंदु पड़ेगा वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। और इसे जनरली हम सामान्यतः इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब होता है पोल, इसको लिखते हैं P से। ये हो गया दर्पण का ध्रुव। अब इसके बाद हमको पढ़ना है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कहते हैं हम इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि गोलीय दर्पण कोई भी हो, वह कांच के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे मान लीजिए आपका यही दर्पण है, ये आपका दर्पण है, ये यहाँ से लेके M1 से लेके और ये M2 तक आपका दर्पण है। तो यह जो चापनुमा आकृति, यह चापनुमा जो आकृति दिख रही है, यह निश्चित रूप से इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह एक गोला बनेगा। तो जैसे कहने का मतलब, इसको अगर गोला बनाना चाहें तो ये ऐसे गोला बनेगा, ऐसे ये गोला बनेगा। तो आप जानते हैं गोले का या वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होता है। तो अगर हम इस दर्पण से जिस गोले का निर्माण किए हैं उस गोले का केंद्र होगा, केंद्र यहाँ बीच में होगा। ये इसको लिखते हैं C से सेंटर है, केंद्र है। तो यह जो केंद्र है, इसी केंद्र को इस दर्पण M1 M2 का, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक का, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यह जो गोली दर्पण है, इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा वह यह होगा। तो परिभाषा क्या होगी कि यह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसी गोले के केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का
वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए, अगर आपका दर्पण ये उभरे हुए भाग में पालिश है, अगर मान लीजिए ऐसे हो, ये अगर आंतरिक पृष्ठ पर कलई की हुई हो तो परावर्तक पृष्ठ हमारा ये वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा। तो अब इससे जो गोला बनेगा, तो इससे गोला ऐसे बनेगा, ऐसे हम बनाएंगे तो ये गोला बनेगा। अब इस गोले का जो केंद्र होगा, यहाँ पर जो केंद्र होगा, इसको कहेंगे हम वक्रता केंद्र। ये है हमारा वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वक्रता केंद्र में हम देखते हैं कि जो दर्पण हमारे पास दिया गया है वह दर्पण, उस दर्पण से कौन सा गोला बन रहा है। इस दर्पण से यह गोला बन रहा है तो इस गोले का केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। इस दर्पण से यह गोला बन रहा है इसलिए इसका केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको हम उसके केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, ये अवतल दर्पण है तो इसमें परावर्तक तल की ओर आपको, यह जो दर्पण है ये दर्पण आपका अवतल है और यह दर्पण है आपका उत्तल। तो अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की ओर, परावर्तक तल ये वाला है जिधर कलई नहीं हुई है, ये आपका परावर्तक तल है, इसके ओर होता है। और उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर, यहाँ पे उत्तल दर्पण में परावर्तक तल ये है और कलई किया हुआ भाग ये है, तो इसके दूसरी ओर होगा, यानी जिधर परावर्तक तल रहेगा उसके दूसरी ओर वक्रता केंद्र होगा, किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में जिधर परावर्तक तल होगा उसी ओर वक्रता केंद्र होगा। तो इधर ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक है, परावर्तक तल इधर ये है और इसमें परावर्तक तल ये है, ये आपका परावर्तक तल है। तो इसमें परावर्तक तल के अपोजिट साइड में है और इसके परावर्तक तल के इसी साइड में, सेम साइड में है। तो ऐसे होता है ये वक्रता केंद्र। अब इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो जैसे आप वृत्त में त्रिज्या पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें भी त्रिज्या होती है और इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी कि गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यह कोई वृत्त है या गोला है, इस गोले का ये केंद्र है, तो इस केंद्र से हम परिधि पर यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, कहीं मिला देंगे, तो इस केंद्र से लेकर और जो परिधि की दूरी होगी इस दूरी को कहेंगे हम त्रिज्या, चाहे वो गोले की हो चाहे वृत्त की हो, तो ये कहलाती है त्रिज्या। उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सेंटर है, तो इस सेंटर से जो परिधि दिख रहा है इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, मान लीजिए यह पोल है तो सी से लेके जो पी की दूरी होगी इसी को कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या। ये आपका है सी से पी की जो दूरी होगी वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई।
तो वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है गोलीय दर्पण। कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये इसकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, यानी सेंटर से और परावर्तक तल के बीच की जो दूरी होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है और मैंने बताया कि ये M1 और M2 अगर अवतल दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, तो उसका जो मध्य बिंदु होगा, उस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा ये कहलाता है P और इसको कहते हैं हम ध्रुव। तो दर्पण के जो ये ध्रुव है और चूंकि यह जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है, इसलिए इसका जो ये बताए हैं इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर की ओर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं इसका वक्रता केंद्र C है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ये जो ध्रुव है इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा जो ऐसे होगी, इसको हम कहेंगे, ये कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर एक बार दिमाग में इस चीज को रखेंगे कि जो कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उस दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसी को हम कहेंगे मुख्य। तो यहाँ चित्र में जो आपको PC दिख रहा है, PC कहिए चाहे CP कहिए, यानी PC जो होगा वो क्या है? वो दर्पण की मुख्य अक्ष है। PC को कहेंगे कि PC दर्पण की मुख्य अक्ष है। तो इस तरह से हम दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष तक के बारे में फिलहाल अध्ययन करेंगे। इसमें जो आपको कहीं कठिनाई होगी तो आप चैटिंग के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।